हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली आज हमारी ये बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है सीयूईटी यूजी 2026 के लिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, एग्जाम कब हो सकते हैं, आपका जो है पेपर पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कितना फी देना पड़ता है, सिलेबस क्या रहता है। तो मतलब आप कह सकते हो कि इस वीडियो में सीयूईटी यूजी 2026 रिलेटेड हर एक चीजों, हर एक पहलू के ऊपर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको दिया जाता है और तैयारी भी करवाई जाती है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो और अगर आप सीरियस हो तो सीयूईटी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आ गया है श्योर सिलेक्शन बैच। पहला बैच है इस साल का। इसमें जुड़ करके आप जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने का सपना देख रहे हो वहां पर जरूर पहुंच सकते हो। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो आपको सिंपली करना क्या है, यहां पर इस नंबर पर या तो आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके बात कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप चले जाना प्ले स्टोर पर, वहां से हमारा एप्लीकेशन सीयूईटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर लेना और वहां से कोर्स आप ले सकते हो और कोर्सेज के फीचर आप इधर देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सीयूईटी क्या है। तो इस पे सीयूईटी क्या है, इस पे हमने अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत डिटेल वीडियो है, उसको जाकर के देखिएगा। अभी के लिए सीयूईटी क्या है, तो सीयूईटी एक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस एग्जाम को देकर के क्लास 12th में अगर आप अपीयरिंग हो या फिर क्लास 12 पास आउट हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में अगर आप यूजी करना चाहते हो तो आप इस एग्जाम को दे करके अंडर ग्रेजुएशन जो होता है, हमारा ग्रेजुएशन जो होता है, स्नातक जिसको कहते हो, आप वो कोर्स कर सकते हो जो कि अब 4 साल का होने लगा है। अब इसमें देखो कि कितने, मतलब अगर सीयूईटी का एग्जाम देते हो तो ऐसे कितने संस्थान हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो टोटल यहां पे देख लोगे 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज है 36, इधर देखोगे 25 यहां पर डीम्ड हो जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या सबसे ज्यादा है, 126 इसमें शामिल है और अगर कुछ और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो वो है 5। तो टोटल मिलाकर के मतलब 200 प्लस है, 250 के आसपास यहां पर देखोगे कि ये पूरा यहां पर देखने को मिलता है। अब इसमें ज्यादातर देखोगे तो आप जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बच्चे जो है एडमिशन लेने का सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का टारगेट तो डीयू रहता है, बीएचयू रहता है, जेएनयू रहता है, एएमयू रहता है, ये सारे यूनिवर्सिटीज को टारगेट पे रखते हैं। तो आपका भी जो भी टारगेट है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हमको सर यहाँ पे एडमिशन लेने का जो है हमारा टारगेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, पूरा ट्रेंड आपको दिखाया है, लेकिन हम पूरा मोटा मोटी बात आपको बता देते हैं कि फरवरी के मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो फरवरी के मंथ में लगभग हर साल आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये 2025 में, तो 2025 में आपको मार्च में देखने को मिला था एप्लीकेशन फॉर्म, 1 मार्च को आ गया था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि जैसे फरवरी के महीने में यहाँ पर मिड फरवरी के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पक्का आने वाला है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका फरवरी में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीयूईटी यूजी 2026 की, तो सबसे पहले समझना होगा आपको एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो है कुछ ऐसा कहा जाता है, इसमें एग्जाम पैटर्न कहती है कि भाई टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे इसमें टोटल 37 सब्जेक्ट। टोटल 37 सब्जेक्ट हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन में। 37 में है कौन कौन, तो आपके पास होते हैं 23 डोमेन सब्जेक्ट, आपके पास 13 इंडियन लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं और इसके बाद होता है 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टोटल हो गया आपके पास 37। तो पूरा जितने भी पेपर होते हैं जिसको हम लोग टेस्ट पेपर कहते हैं, उसको अलग अलग 3 सेक्शन में बांटा हुआ है इन्होंने। एक होता है आपका डोमेन, दूसरा होता है आपका लैंग्वेज, तीसरा होता है आपका यहाँ पे ये जो है जीटी यानी कि जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको इन्होंने बांटा है पहले। तो दूसरा देखो यहाँ पर चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर का चॉइस जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम 5 मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 37 है तो ऐसा नहीं कोई बच्चा कहे सर कल को उठ के आके सर हमको 37 में 37 सब्जेक्ट लेना है, तो ऐसा नहीं कर सकते आपको, सर मुझे 10 लेना है, नहीं ले सकते हो आप। मैक्सिमम 5 ही चुन सकते हो और 5 कौन से चुनने वो भी लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना 5 से ज्यादा आप नहीं चुन सकते हो। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा सीबीटी मोड में होगा, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 50 होंगे और ईच टेस्ट पेपर में, मतलब कोई भी टेस्ट पेपर उठाओ 37 में से कोई भी एक उठाओगे 50 क्वेश्चन रहेंगे और जो है सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। एक जो पेपर होगा वो आपको बनाने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स।
ये जो है आपका रहने वाला है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको यहां पर 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब ये देखो एग्जाम पैटर्न में जैसे बताया कि टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, जिसको इन्होंने 3 सेक्शन में बांट रखा है। आपके मन में आएगा कि सर लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज है, तो आप यहां पे देख सकते हो इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, इधर जो है मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो इसमें मेजरली आप देखोगे कि सारे के सारे यहाँ पर मतलब मेजरली का सारे के सारे इंडियन लैंग्वेजेस ही हैं। पहले इसमें 33 लैंग्वेज हुआ करते थे, मतलब इसमें ना फॉरेन वाले लैंग्वेज भी हुआ करते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो इसको संख्या को कम कर दिया गया 2025 में। अब ये देखो डोमेन सब्जेक्ट, तो डोमेन सब्जेक्ट की संख्या भी पहले ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ 23, और एक होता है हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, इसी में से आपको कोई सब्जेक्ट लेना होता है। तो आप इसमें से मान लो 3 इसमें से चुन लिया, तो मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यहां से चुन लिया, यहां से मान लो हिंदी चुन लिया, और यहां से मान लो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चुन लिया। तो 3 इधर हो गए, 1 4 और 1 5, तो मैक्सिमम आप 5 चुन सकते हो। अब ये चुनते कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, और उस यूनिवर्सिटी में भी कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो। से एक उदाहरण ले तो बीएचयू में अगर आपको बीए करना है तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक यहाँ पे लैंग्वेज लेना होगा। और अगर आप मान लो बीएससी करना चाहते हो तो फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, यानी 3 आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे अगर आप बीएससी करना चाहते हो बीएचयू से। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया का ध्यान रखना। पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं, क्योंकि तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको कौन सा टेस्ट पेपर ऑप्ट करना है सीयूईटी के एग्जामिनेशन में। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना। और कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्ट करना है, तो वो ऐसे पता चलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से आप यहां बना सकते हो। ये बात बताई दी है कि 5 टेस्ट पेपर आप चुन सकते हो। और ये बताया कि एमसीक्यू यहां पर आपका होने वाला है। एमसीक्यू यानी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर रहेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन को टिक करना होगा। मार्किंग स्कीम ये भी बता ही दिया है पीछे कि 1 सही करोगे तो 5 नंबर, 1 गलत करोगे तो 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर, तो मतलब एक जो टेस्ट पेपर होगा, कोई भी टेस्ट पेपर उठा सकते हो, तो वो टोटल होता है 250 नंबर का। कितने का? 250 नंबर का ये जो है पेपर होता है। आगे बढ़े हम, तो अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो होता है वो अगर मोटा मोटी बात करें लैंग्वेज के सिलेबस की, तो आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ता है। उसका पूरा ग्रामर जो होता है, ग्रामर में जो भी आप समझते हो वो सारा ग्रामर आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। क्योंकि बहुत क्लियरली इन्होंने नहीं कहा है कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम तो एक तो कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेंगे, और हम लिटरेरी एप्टीट्यूड पूछेंगे, और वोकेब पूछेंगे। तो वोकेब जो एंटोनिम, सिनोनिम ये सब याद करते हो वो सब तो पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ जो इसका ग्रामर पोर्शन हो रहा है, जो सेंटेंस क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस जो करेक्शन वाला होता है वो बहुत यहाँ पे वर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब ग्रामर यहाँ पे मेजरली आपसे पूछा जाता है। टॉपिक भी होते हैं किसी टॉपिक से। अगर आप कहोगे सर इंग्लिश लैंग्वेज का मुझे जो है डिटेल में सिलेबस बताइए, तो जब अगर आप इस पर डिमांड करोगे तो हम जब इंग्लिश का स्पेसिफिकली जब सिलेबस लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने होते हैं। वैसे अगर इंग्लिश जो सर पढ़ा रहे हैं अगर वो बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे। वो जब बनाएंगे तो आपको बता देंगे। मैं जो है क्योंकि मैं जीएटी पढ़ा रहा हूँ, जीएटी में मतलब मैथ्स और रीजनिंग, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग का एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस के ऊपर में, और फिर उससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे जो है आपका रीजनिंग का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है, मतलब उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सब बताएंगे। तो ये रहा आपका लैंग्वेज का सिलेबस। दूसरा जो होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस। तो डोमेन सब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है, मतलब ये बहुत बढ़िया है, मतलब आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 12 का, क्लास 12 का बस एनसीईआरटी। कई बच्चों का सवाल आता है सर क्या 11th का भी पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, 11th का जो है आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको पढ़ना है क्लास 12th में। से फिजिक्स है तो फिजिक्स में जितने भी किताब होंगे क्लास 12th में वो बस आपको पढ़ना है। यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसके पार्ट 2 भी हो, तो यहाँ पे आपको वो भी पढ़ना होगा। मतलब जितने पार्ट होंगे, मतलब पार्ट 1 2 3 जो भी होगा, तो वो आपको क्लास 12th का पढ़ना होगा। फिजिक्स अगर ले रहे हो तो, वैसे केमिस्ट्री ले रहे हो तो वो भी पार्ट 1 2 जो भी होगा, जितने पार्ट होंगे वो सब पढ़ना होगा। तो क्लास 12th का बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे उतने अच्छे अंक लेकर के आप आओगे। आगे बढ़ते हैं जनरल टेस्ट का सिलेबस। तो जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है इसके ऊपर जैसा मैंने कहा कि जो मैथ और रीजनिंग है उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यही बताया गया है कि भाई हम यहाँ पे आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछेंगे, और हम आपसे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे। तो मेजरली कहें तो यहाँ पे रीजनिंग पूछेंगे और आपसे पूछेंगे
रीजनिंग और जनरल मैथ जो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी वो पूछा जाएगा। और यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, और जनरल नॉलेज मतलब इसमें जनरल साइंस भी आता है, फिजिक्स भी आ जाता है। जनरल जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो मतलब जनरल साइंस में रख सकते हो उसको। और यहाँ पे जो जीके वाला होता है पोर्शन, यहाँ पे जो लूसेंट पढ़ते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, आपको जो है भूगोल भी पढ़ना पड़ता है, आप जो साइंस बताया राजनीतिक शास्त्र पढ़ना पड़ता है, तो वो सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। लूसेंट वाला जो होता है किताब, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। यहाँ से सवाल जो है बनते हैं जनरल नॉलेज में, और करंट अफेयर तो बनता है, तो उससे भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और ये जो बताया हमने, तो इसके ऊपर रीजनिंग और मैथ के ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे, वो हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट जो रहने वाला है आपका, वो मई का महीना रहने वाला है। कब? मई का महीना रहने वाला है। ध्यान रखना, जो मई में चारों तरफ गर्मी लगती है उस टाइम पे यहाँ पर आपका पेपर होता है। जैसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखो 2024 में 15 मई को, 15 मई से 31 मई, और अगर 2025 में देखोगे तो वो 8 मई से 1 जून यहाँ पर रखा गया था। हालांकि ये बाद में थोड़ा सा डिले भी हो गया था, 10 मई से स्टार्ट हुआ था, 10 से 3 जून तक शायद एग्जाम हुआ था 2025 के लिए। ये 2024 के लिए देख सकते हो, मतलब मान के चल सकते हो मई का महीना है वो आपके एग्जामिनेशन वाला है, मई का महीना। तो यहाँ पे अभी से अगर मान के चलो तो आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, मतलब अभी जैसे कि आधा महीना तो बीत ही गया, तो 3.5 महीने इधर है, फिर आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने उधर है। तो आप समझ सकते हो कि अब सिर्फ आपके पास 8 से भी कम महीने बचे हुए हैं, 8 से भी कम, 7.5 महीने आप कह सकते हो। तो 7.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम बचा है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो उतना आपके पास टाइम रहेगा चीजों को कवर करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो तो आपको प्रैक्टिस भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको जो है प्रैक्टिस भी करना होगा। बहुविकल्पीय बहुत सारे क्वेश्चन, PYQ, वो सारे आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो वो अभी से अगर प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो आपको बढ़िया रहेगा। और प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आपने बताया कि हमने कोर्स भी लेकर के आए हुए हैं, तो उसमें ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकते हो। अब बात करें CUET UG 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, कोई एज लिमिट नहीं है। CUET एग्जाम आप दे सकते हो अगर आप अभी क्लास 12 पास किए हो, आपकी उम्र मान लो कि 22 साल 23 साल है, आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ज्यादातर बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनका उम्र 17, 18, 19 के आसपास होगा, तो आप आराम से पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। और इसमें परसेंटेज का भी वैसा कुछ है नहीं, पेपर दे सकते हो, पास आउट हो आप पेपर दे सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर मान लो कि PCM यानी कि मैथ्स ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आपके मैथ्स में और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मिला करके, तीनों में मिला करके आपके 55% होने चाहिए या 50%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज आपको देखना पड़ेगा वो। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि CUET का एग्जाम देने के लिए ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, बस 12th पास हो और 12th या फिर 12th में अपीयरिंग हो इस साल, तो आप आराम से इस पेपर को दे सकते हो। ये रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं भाई कितना फी लगेगा जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है हर साल ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो 2025 में जो रहा है वो ये रहा है कि यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 1000 रुपए। जैसे 5 सब्जेक्ट आप चुन सकते हो, 3 अगर चुनते हो तो 1000 रुपए लगेगा, और अगर आप ऐसे बढ़ जाते हो, मान लो चौथा भी चुन लेते हो, तो 400 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 1400 रुपए हो जाएगा। अगर एक और चुन लेते हो, यानी 5 में 5 चुन लेते हो, तो आपका 8 और ये तो 1800 हो जाएगा टोटल। और अगर OBC, NCL, EWS हो तो यहाँ पे 900, मतलब एक 100 ये घट जाएगा, आप इधर जोड़ लेना, ठीक है। तो ये जो जा सकता है मैक्सिमम जनरल कैटेगरी, अगर 5 चुनते हो तो आपको 1800 रुपए यहाँ पर लग जाएंगे, और उस हिसाब से इधर 375 है, ये सब आप देख सकते हो। आउटसाइड इंडिया से हो तो आप ये देख सकते हो 4500 रुपए लगेंगे, और 1800 ईच आपका बढ़ता जाएगा। 3 के लिए 1800, बाद बाकी आप बढ़ेगा तो 2 और चुन लेते हो तो 3600 और बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो, कट ऑफ तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि भाई पेपर कैसा पूछा जा रहा है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लड़की हो कि लड़का हो, आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन हम एक मान के चलें कि सबको अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दें, सबको मान लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में सब आ जा रहा है अभी के लिए, मोटा मोटी बताने के लिए, तो मान के चलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में हो आप, तो आपको जैसे BHU जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर BA में एडमिशन लेना है, तो BA का जो कट ऑफ बनता है वो सिर्फ GT, GAT और लैंग्वेज का, यानी 500 नंबर पे। तो 500 नंबर में अगर आप 350 नंबर ले आते हो BA के लिए, 350 नंबर, तो आप आराम से मेन कैंपस में एडमिशन पा जाओगे, एकदम आराम से, एकदम आराम से। 350 नंबर पे 500 में 350 लेकर आते हो, आराम से यहाँ पे आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा होगा। लेकिन अगर यहीं BHU में अगर आपको BSc लेना हो, BSc मैथ लेना हो,
इनका जो कट ऑफ बनता है वो 750 नंबर पे बनता है। तो यहाँ पे अगर आप 450 नंबर 500 नंबर ले आते हो, बीएससी हम मैथ्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 460 470 ऐसे ले आते हो तो आपको बीएससी मैथ्स ग्रुप में हो जाएगा। बीएससी अगर बायो ग्रुप में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 530 के आसपास यहाँ पे टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। 750 में 530 के आसपास, मतलब 500 प्लस ही मान के चलना। फिर अगर बीएससी एग्रीकल्चर में लेना चाहते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपका और बढ़ जाएगा, मतलब 600 प्लस आपको लाना होगा, 600 प्लस आपको लाना होगा, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। उसी तरीके से अगर डीयू की बात करें तो डीयू का जो कट ऑफ बनता है वो लगभग बहुत सारे कोर्सेज का 1000 नंबर पे बनता है। तो 1000 नंबर में अगर आप मान लो 800 प्लस ले आते हो, 800 प्लस, तो आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पा जाओगे, लगभग पूरा चांस है। 800 850 नंबर पे आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पा जाते हो। अगर आपको जेएनयू में एडमिशन चाहिए तो जेएनयू में आप जानते हो कि सिर्फ इंग्लिश और जीएटी से पे वहाँ पे होता है एडमिशन। तो इंग्लिश और जीएटी से एडमिशन होता है, तो वहाँ पे मान चलो अगर आप लड़की हो तो आप अगर 300 नंबर भी लाते हो तो लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप लड़का हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको नंबर थोड़ा और ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है कि वो जो क्या बोलते हैं डेप्रीवेशन मार्क्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे डिपेंड करता है भाई आपका कैटेगरी क्या है, आप लड़की हो लड़का हो, आप किस क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो बहुत सारी वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे आपके नंबर बढ़ा देते हैं कई बार, और कई लोगों के जितना रहते हैं उतना ही रह जाते हैं, तो जिनके बढ़ जाते हैं उनका आराम से एडमिशन हो जाता है। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, बट हालांकि अगर 300 350 नंबर आप ले आते हो तो आराम से एडमिशन आप पा जाओगे। तो ये 3 के बारे में बात किया है। एयू भी है, एयू में अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो 750 नंबर पे होता है, 400 450 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आराम से मेन कैंपस में आप एडमिशन ले लोगे। बीएससी में भी यही है, 500 के आसपास आ जाते हैं, 450 के आसपास, तो आप आराम से एडमिशन पा जाओगे। ओके, तो ये रही बात, यहाँ पर हमने बात करी कट ऑफ के ऊपर। अब यहाँ पे देख लेते हैं और क्या बचा। तो अब रहा है, ये खत्म हो गया। तो यूनिवर्सिटी में जैसे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो आप जानते हो, बता ही दिया कि लगभग 250 के आसपास इसमें शामिल है, 241, तो वो सब शामिल है इसमें। अगर लिस्ट चेक करना चाहते हो तो एनटीए की वेबसाइट पे जा सकते हो, सर्च करना है सिंपली nta.ac.in UG लिखना, CUET UG, इतना लिखोगे एक वेबसाइट खुलेगा, उसमें देखोगे अलग अलग सेक्शन बने होंगे, यूनिवर्सिटी का सेक्शन बना होगा, सिलेबस का सेक्शन बना होगा, तो आप वहां से जाकर के सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। तो ये रही बात, पूरी डिटेल में हमने चर्चा कर ली। अगर कोई समस्या है कुछ, अगर और आपको लगता है कि नहीं सर इस चीज़ पे हमको वीडियो चाहिए या ये हमको चीज़ छूट गया इसके बारे में जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो हमको। और ये रहा हमारा कोर्स के बारे में, ये बता दिया। 28 अगस्त तो ये बीत चुका है, ये पुराना वाला है। तो अभी आप अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो इस नंबर पर, या इस नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से जाकर के हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा आज के लिए, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के ऊपर, बात करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।